आगे बढ़ते हैं। नए जीएसटी स्लैब के ऐलान के साथ ही देश में दिवाली उत्सव की शुरुआत हो गई है। सरकार ने 12 और 28% वाले स्लैब पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं, जिसकी वजह से आम जरूरत की हर चीज अब लोगों की सीधी पहुंच में हो गई है। इसे मोदी सरकार का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। नवरात्रि के साथ मुल्क के लोगों को मिला है महंगाई से राहत का बड़ा तोहफा। खुद पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम पैगाम में इसका बड़ा ऐलान कर दिया और दिवाली से पहले ही मुल्क को मिल गया है बड़ा गिफ्ट। इसी के साथ त्योहार के मौके पर पीएम मोदी के मुताबिक देश में बचत उत्सव की शुरुआत हो गई है। कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मोदी सरकार के दौरे इक़्तिदार में ही साल 2017 में लागू हुआ था। तकरीबन 8 साल के बाद मोदी सरकार ने जीएसटी में बदलाव कर आवाम को हल्की राहत देने की कोशिश की, जिसे बीजेपी बड़ी क्रांति बता रही है। पहले मुल्क में जीएसटी के 4 स्लैब थे, 5, 12, 18 और 28%, जो अब सिर्फ 5 और 12% कर दिए गए हैं। इसका सीधा असर ये हुआ कि आम आदमी की थोड़ी सी बचत होने लगी, यानी तेल, शैम्पू, दूध और रोटी से लेकर आपकी जरूरत का हर सामान सस्ता होने लगा। आइसक्रीम जैसे मक्खन वक्खन पे सब पे और भी बेस्ट चीज़ है कि मोदी ने भी जीएसटी सही किया है। आज से शुरू हो जाएगा, बट देखो चीज़ें कितना क्या सस्ती होती हैं वो मालूम पड़ेगा। दूध पे तो नहीं हुआ है। जीएसटी में बदलाव के बाद कैसे बदलेगी आपकी जिंदगी, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि वो कौन सी चीजें हैं जिन पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया। दिवाली के इस मौके पे प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है देश की जनता को, अपने आप में उसके मायने रखते हैं। जिस तरीके से हेल्थ सेक्टर में पूरी तरीके से शून्य कर दिया गया है जीएसटी, वो हम सब के स्वास्थ्य को एक नई दिशा देने वाला है। अब वो लोग जो पहले कभी इंश्योरेंस लेते हुए घबराते थे, आज वो भी उसे इंश्योरेंस को ले पाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, 33 जिंदगी बचाने वाली दवाएं, रोटी, चपाती, पराठा, छेना, पनीर, रबर, बच्चों की नोटबुक, पेंसिल, पेस्टल, चौक, क्लास 12 तक की कोचिंग समेत करीब 35 ऐसी चीजें हैं जिन पर 0% जीएसटी लगेगा, यानी आम आदमी की जरूरत से जुड़ी चीज सस्ती हो चुकी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग छोटी कारों को लेने के लिए जिन्हें लगभग 1 लाख रुपए की शॉर्टेज लग रही थी, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। दूध के जितने प्रोडक्ट हैं मुख्य रूप से जनता दूध के प्रोडक्ट का इस्तेमाल अधिक करती है, तो सब का जीएसटी कम हो गया, चीज सस्ती मिलेगी। मोदी सरकार का फोकस आम आदमी की मिडिल क्लास है, लिहाजा सरकार ने हर उस सेक्टर में जीएसटी कम की जिसका सीधा सरोकार आम आदमी से है। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर जीएसटी 12 से घटकर 5% तक कर दी गई है। इनमें टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, कंप्यूटर, प्रेशर कुकर, गीजर जैसी आम जरूरत की चीजें शामिल हैं। जाहिर है इस फैसले का हर तरफ इस्तकबाल हो रहा है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन पर जीएसटी 28% से घटाकर सीधे 12% कर दिया गया। इनमें कार, सीमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, डिश वॉशर है। हालांकि सरकार ने जहां आम जरूरत की चीजों को सस्ता करने पर फोकस रखा, वहीं लग्जरी आइटम पर सीधा 40% टैक्स लगा दिया, जिनमें सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, सिगार, कोल्ड ड्रिंक, प्राइवेट जेट, निजी हेलीकॉप्टर शामिल है। अब से जैसे ही जीएसटी के बदलाव लागू हुए, गाड़ियों के शोरूम पर भी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। किस तरह से छूट मिल रही है, कितनी जो है, अगर 8 लाख 8.5 लाख की गाड़ी है तो कितना छूट मिल रही है गाड़ियों पर? सर जीएसटी का जो बेनिफिट मिल रहा है ऑलमोस्ट ईमान चलिए 60 से 70 हज़ार रुपये का जीएसटी का बेनिफिट है। प्लस कंपनी भी ऑफ़र दे रही है, तो कंपनी को भी ऑफ़र लेके ईमान की चलिए कि गाड़ी पे ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का आसपास का प्रॉफिट है कस्टमर का, अलग अलग गाड़ी पे अलग अलग। ये तो डबल धमाका हो गया। डबल धमाका है। ये कि आप गाड़ी लेने आए नवरात्र का पहला दिन, तो छूट उठ मिल रही है? छूट तो मिल रही है, जीएसटी का पूरा लाभ मिल रहा है। कैसे तो कितना आप लोग के लिए अच्छा है, जेब पर कितना असर पड़ रहा है? अब जेब का तो पहले के अपेक्षा अभी तो 60 से 70 हज़ार रुपये हमारा बच रहा है।
सरकार का दावा है कि जीएसटी 2.0 जहां आम आदमी के लिए बड़ी राहत, वहीं से कारोबारियों के लिए बिजनेस करना आसान होगा और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। जबकि ऑपोजिशन जमातें सरकार पर तनकीद कर रही हैं और सरकार की इस छूट पर कह रही हैं कि ये छूट है तो अब तक भारी भरकम जीएसटी लगाकर कौन लूट कर रहा था। 100% ये जो उसका क्रेडिट ले रहे हैं, पहली बात उनको ये क्रेडिट ले नहीं सकते, जीएसटी काउंसिल है उसके लिए। और दूसरा, इतने दिनों से आपने इतनी जीएसटी लगा के क्यों रखा था? देश गरीबी में तबाह हो रहा है और आपने हर चीज, दूध दही हर चीज जीएसटी लगा कर रख दी आप लोगों ने। और अब इलेक्शन आया तो उसको आप जो कम कर रहे हैं। मतलब ये हर चीज को इलेक्शन से तोड़ना और इलेक्शन जीत के किस तरह आना, कहीं वोट की चोरी से जीत जाना, कहीं इन सब चीजों का वो ले लेना। मैं समझता हूँ ये सब का सब सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए हो रहा है। 100 करोड़ रुपया, लाख करोड़ रुपया जो वसूला है सरकार ने, उसके बारे में सरकार जवाब क्यों नहीं देती है? आज देश के प्रधानमंत्री ने कल आकर देश को संबोधित करते हुए कहा कि हम 2.5 लाख करोड़ इसका फायदा होगा लोगों का। आपने 55-60 लाख करोड़ जो जमा किया है उसके बारे में आप बात क्यों नहीं करते हैं? ये तो 8 साल 9 साल से जब से जीएसटी लागू हुआ था, इस देश के लोगों पर जो थोपा गया था गब्बर सिंह टैक्स, तभी से विरोध कर रहे हैं, देश की जनता विरोध कर रही थी। वहीं सरकार इसे बड़ा कदम मान रही है और बड़ी क्रांति बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।